नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ यूनिट 2, जो कि है आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा ग्रेडियंट्स, कि ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। तो इसमें लिखा है, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर tracks to have proper geometric design in order to ensure the safe and smooth running of trains at maximum permissible speeds carrying the heaviest axle loads। ये बोलता है कि आपका जो रेलवे ट्रैक है वो आपको ऐसा डिज़ाइन करना है ताकि जो भी मैक्सिमम लोड वो जो ट्रैक आपने डिज़ाइन किया है वो सक्सेसफुली कैरी भी कर सके, और साथ ही साथ आपके जो पैसेंजर्स हैं वो कंफर्ट के साथ उसमें ट्रैवल कर सकें, और आपका जो ट्रैक है उसमें भी कोई आपका डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, ताकि एक स्मूथ रनिंग हो सके ट्रेन का ऑन द आपका रेलवे ट्रैक। तो ये सबको ध्यान में रख के ही हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं, ताकि हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले और हमारा इनपुट भी क्या रहे, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना है। अब ये बोलता है कि ये जो आपका जो भी आपने लोकोमोटिव का व्हील है, व्हील्स पे जो आपका लोड आता है, आपको मैंने बताया था जब उसके कंपोनेंट पार्ट्स एक्सप्लेन किए थे कि दो व्हील को क्या रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो इसी पोर्शन को आप क्या कहते हो, एक्सेल कहते हो। तो ये बोलता है कि ये व्हील पे जो मैक्सिमम लोड्स आ रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सेल लोड्स। तो ये जो आपने ट्रैक डिज़ाइन किया है वो सक्सेसफुली इन एक्सेल लोड्स को भी कैरी करना चाहिए इन मैक्सिमम स्पीड, जब आपका स्पीड क्या हो, ट्रेन का मैक्सिमम हो। आगे बोलता है, द स्पीड एंड एक्सेल लोड ऑफ द ट्रेन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड एज पैरामीटर टू बी कंसिडर्ड while arriving at the geometric design of the track। ये बोलता है कि आपका ट्रेन का स्पीड एज वेल एज एक्सेल लोड जो कि आपका ट्रेन पे आता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जब भी हम रेलवे ट्रैक को डिज़ाइन करते हैं। तो इसलिए आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सक्सेसफुल मूवमेंट ऑफ द ट्रेन्स ऑन द ट्रैक। आगे नेक्स्ट बोलता है कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आप तीन मेन पार्ट्स में आपका रहता है। फर्स्ट रहता है आपका ग्रेडियंट्स, सेकंड रहता है आपका कर्वेचर, और थर्ड रहता है अलाइनमेंट। तो ग्रेडियंट्स में बोलता है कि सडनली मान के चलिए अगर आपका कहीं पे राइज हो रहा है या कहीं पे फॉल हो रहा है, तो ये क्या है, आपको जो ट्रैक है इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है ताकि आपका जो मैक्सिमम स्पीड है वो ये सक्सेसफुली कैरी कर सके, भले ही कहीं पे राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। ट्रेन की स्पीड पे एज वेल एज ट्रेन के कंपोनेंट पार्ट्स पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, ट्रैक को डिज़ाइन करना है। सेकंड बोलता है कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब ये है कि जब भी आप देखना कि हिली एरिया में क्या आ जाते हैं, आपके बड़े बड़े माउंटेन्स रहते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कर्व के फॉर्म में आपका क्या रहता है, ट्रैक्स को बिछाया जाता है। तो ये जो कर्व्स आते हैं, ये बोलता है कि एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आपको ऐसे करना है ट्रैक का कि ये जो कर्व आ रहे हैं इनका कोई इफेक्ट आपके ट्रेन पे या ट्रैक पे नहीं पड़ना चाहिए। आपको ऐसे डिज़ाइन कंसिडरेशंस लेने हैं कि ये कर्व ट्रैक पे भी आपका ईजिली एंड सक्सेसफुली रन कर सके, और इसमें कोई भी आपका इफ़ेक्ट नहीं जनरेट होना चाहिए, नेगेटिव इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक। ये बोलता है कि आपका जो ट्रैक का अलाइनमेंट होता है, स्ट्रेट ट्रैक एज वेल एज फॉर कर्व्ड ट्रैक, वो प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए ताकि गेज में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो ये तीन मेन पार्ट्स हैं जो आपके ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका नेसेसिटी ऑफ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करना क्यों ज़रूरी है। तो ये बोलता है कि अगर हमको प्रॉपर ट्रैक को लेआउट करना है या ले डाउन करना है, तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट्स कुछ मेंशन किए हैं कि क्यों आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बोलता है टू एंश्योर द स्मूथ एंड सेफ रनिंग ऑफ द ट्रेन्स। अगर आपका ट्रैक प्रॉपरली ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में अगर डिज़ाइन हुआ रहेगा, तो आपका जो ट्रेन है वो उसमें स्मूथली रन करेगा, एज वेल एज आपका सेफ भी रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जर्क्स आपके पैसेंजर को कम लगेंगे। नेक्स्ट है आपका टू अचीव मैक्सिमम स्पीड। अगर ट्रैक आपका प्रॉपरली डिज़ाइन रहेगा तो आप मैक्सिमम स्पीड में आप क्या कर सकते हो, ट्रेन को मूव कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स कम रहेंगे। नेक्स्ट है टू कैरी हैवी एक्सेल लोड्स। ये बोलता है कि जो आपका बॉटम पे लोड्स आ रहा है व्हील पे,
वो जो मैक्सिमम कितना कैरी कर सकता है लोड, अगर आपका प्रॉपरली ट्रैक डिज़ाइन रहेगा तो वो मैक्सिमम लोड को कैरी कर पाएगा, नहीं तो वो आपका नॉर्मल लोड में ही उसमें डिफेक्ट कॉज होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन प्रॉपर नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट है आपका टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड डीरेलमेंट ड्यू टू अ डिफेक्टिव परमानेंट वे। अगर आपका ट्रैक प्रॉपर वे में डिज़ाइन नहीं हुआ है, ट्रैक को ही हम क्या बोलते हैं, रेलवे ट्रैक को ही हम बोलते हैं परमानेंट वे। ये बोलता है कि अगर आपका ट्रैक प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं हुआ रहेगा तो चांसेस रहते हैं डीरेलमेंट होने के, जैसे कि गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो ये चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि आपका ट्रैक प्रॉपर मैनर में डिज़ाइन नहीं है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, एक्सीडेंट्स एज वेल एज डीरेलमेंट्स को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, आप एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से अपना परमानेंट वे को डिज़ाइन करते हो। नेक्स्ट है आपका टू एंश्योर दैट द ट्रैक रिक्वायर्स लीस्ट मेंटेनेंस। आपका क्योंकि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आपने उस एरिया के अकॉर्डिंग किया रहेगा तो आपको टाइम टू टाइम जो मेंटेनेंस लगेगा वो कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू आपका जो अनसिमेट्रिकल अगर आपने कोई डिज़ाइन किया है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे आपका वियर एंड टीयर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने लोकेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन सूटेबली चूज़ किया है तो आपका जो वियर एंड टीयर होने के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर गुड एस्थेटिक्स। फॉर गुड एस्थेटिक्स का मतलब ये है कि आपका जो ट्रैक आप ले डाउन कर रहे हो वो दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को प्रेफर करते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको ये बता रहे हैं कि हमको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका ग्रेडियंट्स, या इसी को आप बोल सकते हो ग्रेड्स ऑफ रेलवे ट्रैक। अब ये बोलता है कि आप ग्रेडियंट क्या होता है, तो ये बोलता है आपका जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग जो स्लोप हम प्रोवाइड करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका ग्रेडियंट कहते हैं। मान के चलिए फॉर एग्जांपल ये आपका एक ट्रैक है, ये जो ट्रैक है सडनली अब यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा सा राइज हुआ, ये जो राइज हो रहा है ये कुछ एंगल फॉर्म करेगा, थीटा एंगल। तो ये जो आपका राइज हो रहा है इसी को आप क्या कहते हो, आप ग्रेडियंट कहते हो। अगर आप इस तरफ इस डायरेक्शन से इस तरफ जा रहे हो तो इसको आप क्या कहोगे, राइजिंग ग्रेडियंट। और अगर आप इस अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो इसको आप क्या कहोगे, फॉलिंग ग्रेडियंट। यही इसके डेफिनेशन में, यहाँ पे ग्रेडियंट के डेफिनेशन में बताया है। ग्रेडियंट हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि राइज एंड फॉल जो हो रहा है वो हम नेग्लेक्ट कर सके जितना पॉसिबल हो सके। ये जैसे मान के चलिए अगर आपका कहीं पे जो ग्राउंड है वो इस तरीके से है, सॉरी, मान के चलिए आपका जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा अंड्यूलेशन है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना ग्रेड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि ये कटिंग को हम क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें, या ये इस राइज को हम एलिमिनेट करते हैं। हम एक प्रॉपर स्लोप प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण आपका एक इवन स्ट्रेटा का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा ग्रेडियंट कहते हैं। अगर आपका ग्रेडियंट आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हो तो उसे आप क्या कहोगे, राइजिंग ग्रेडियंट कहोगे। और अगर आप उसे आप अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हो तो उसे आप क्या कहोगे, फॉलिंग ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल यदि आपका जो ट्रैक है वो इस पैटर्न में है तो इसे आप क्या कहोगे, आप इधर से आ रहे हो तो आप क्या कहोगे, इसे कहोगे आप राइजिंग ग्रेडियंट। सिमिलर वे में फॉलिंग ग्रेडियंट आपका क्या होगा कि आपका जो ट्रैक है वो ऐसा है और आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो तो ये क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फॉलिंग ग्रेडियंट कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि इस तरफ आप देखोगे जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये राइज हो रहा है और इस तरफ जब आ रहे हो तो फॉल हो रहा है, तो इस तरफ को आपने फॉलिंग ग्रेडियंट कहा है और इस तरफ को आपने इसने राइजिंग ग्रेडियंट कहा है। ये बोलता है कि अगर आप ये जो क्या बोलते हैं 400 मीटर जब आप चलते हो तो आपको 1 मीटर का क्या आता है, राइज आ रहा है। तो ये बोलता है कि ये जो आपका ग्रेडियंट्स होते हैं इसका हम दर्शाते हैं 1/x में, या बोल सकते हो ये इस रेशियो के फॉर्म में आप ग्रेडियंट्स को शो करते हो। तो यहाँ पे जो रेशियो लिया है वो क्या लिया है, 1/400। 400 मीटर आप चल रहे हो तो 1 मीटर का राइज हो रहा है, या इस फॉलिंग में क्या बोलोगे, 400 मीटर चल रहे हो तो 1 मीटर का फॉल हो रहा है, तो इसी को आप क्या कहते हो, राइजिंग एंड फॉलिंग ग्रेडियंट।
नेक्स्ट आपका बताया है कि क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके ग्रेडियंट्स के। तो इसमें बोलता है कि रीज़न जो मेन होता है कि वो फर्स्टली ये बताता है कि आपका यूनिफॉर्म राइज एंड फॉल को प्रोवाइड करने के लिए, जिससे सडन चेंजेस को रेलवे ट्रैक में ना देखने मिले, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये बोलता है इसमें जो पॉइंट्स मेंशन किया है वो ये बोल रहा है कि टू रीच वेरियस स्टेशंस एट डिफरेंट एलिवेशंस। मान के चलिए आपका ये जो स्टेशन है वो यहाँ पे है, अब आप ये ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये जो सेकंड रेलवे स्टेशन है वो आपका कहीं हाइट पे है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप ट्रैक को ऐसे बिछाएं, क्योंकि ये यहाँ पे राइज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो स्टेशन है वो इस स्टेशन को मीट कर सके। तो ये बोलता है उसी को कि अगर दो स्टेशंस अलग अलग एलिवेशन पे हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट एलिवेशन पे जो है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट्स को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है टू फॉलो द नेचुरल कंटूर्स ऑफ द ग्राउंड टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ये बोलता है कि हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो कंटूर, जो नेचुरल कंटूर अवेलेबल है ग्राउंड पे, उसको हम फॉलो करके एक आपका राइज एंड फॉल का जो ट्रैक में हो रहा है उसको हम ऑब्टेन कर सकें। नेचुरल कंटूर का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि कहीं पे आपका थोड़ा ऐसा हिली एरिया है या कहीं पे कोई डिप्रेशन है, तो ये तो परमानेंट है, इसको आप हटा नहीं सकते। तो इसके अकॉर्डिंग, इनको ध्यान में रख के आप जो ट्रैक ले डाउन कर रहे हो उसी को क्या कह रहे हो आप, ये जो स्लोप आप दे रहे हो उसी को आप क्या कहते हो, ग्रेडियंट्स कहते हो। तो इस तरीके से जो परमानेंट आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ध्यान में रख के जब आप स्लोप देते हो तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उन पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए आपके। नेक्स्ट है आपका टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क का मतलब ये है कि मान के चलो बहुत ज़्यादा अंड्यूलेशंस है, तो ये अंड्यूलेशन को एलिमिनेट करने के लिए आपने क्या किया, ट्रैक को ऐसे स्लोप पे प्रोवाइड कर दिया। अब ये बोल रहा है जब आपका ऐसा स्लोप पे रहेगा तो आपको केवल ये जो डिप्रेशन है उसमें केवल इतना ही फिलिंग करना पड़ेगा, और जो ये आपका राइज है उसमें आपको इतना ही कटिंग करना पड़ेगा। तो ये जो आपका कटिंग और फिलिंग का जो चार्जेस है वो आप क्या कर दे रहे हो, रिड्यूस कर दे रहे हो। इन केस अगर मान के चलिए आप इसके ही अलोंग ट्रैक को अपना डिज़ाइन करोगे ऐसा, और आप चाहोगे कि स्ट्रेट ट्रैक आप बनाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा कटिंग और बहुत ज़्यादा फिलिंग करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थ वर्क के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम ग्रेडियंट्स को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स। टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट में ये बोलता है कि आपके जो ग्रेडियंट्स होते हैं इन्होंने उसे 4 प्रकार में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका रूलिंग ग्रेडियंट, सेकेंड है आपका पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट, थर्ड है आपका मोमेंटम ग्रेडियंट, एंड आपका फोर्थ है आपका ग्रेडियंट्स इन स्टेशन यार्ड। अब ये जो 4 प्रकार होते हैं ये चारों आपका जनरली हम इंडियन रेलवे में यूज़ करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो हमारा रहता है क्या, रूलिंग ग्रेडियंट। नेक्स्ट ये जो डायग्राम है ये मैंने आपको शो करने के लिए रियल इमेजेस को यूज़ किया है कि कैसे हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं ट्रेन के मूवमेंट के लिए इन डिप्रेशन एरिया एज वेल एज इन हिली एरिया। ये आप देख रहे हैं कि जब ये वाले पोर्शन से आपका ट्रेन ट्रैवल करेगा तो इसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको बहुत फोर्स लगेगा इस ट्रेन को यहाँ पे राइज होने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, स्पीड की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि आपका अप से डाउन की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे ये स्मूथ रन कर सके उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस स्लोप को प्रोवाइड करना है। तो ये आप देख रहे हैं ये होता है आपका, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। ये बोलता है द रूलिंग ग्रेडियंट इज द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट दैट एग्जिस्ट इन अ सेक्शन। आपका जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है वो सबसे स्टीपेस्ट सेक्शन होता है आपका जो ट्रैक होता है उसमें। आगे बोलता है इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी हॉल्ड बाय अ लोकोमोटिव ऑन दैट सेक्शन। ये जो होता है आपका रूलिंग ग्रेडियंट वो स्टीपेस्ट होता है, और इसे इस पैटर्न में डिज़ाइन किया जाता है कि आपका जो लोकोमोटिव मूव कर रहा है ट्रैक के ऊपर वो आपका क्या कर सके, मैक्सिमम लोड उस सेक्शन पे कैरी कर सके, उस अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, ये आपका रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है।
ये बोलता है कि जो आपका रूलिंग ग्रेडियंट होता है ये एक तरीके का डिज़ाइन होता है ग्रेडियंट का, और ये आपका डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लोकोमोटिव एंड टोटल अमाउंट ऑफ लोड जो लोकोमोटिव का आ रहा है, और वो ट्रैक कितना ईजिली उसको कैरी कर सकता है उस लोड को इन अ हाई स्पीड। आगे बोलता है कि मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है जो कि हम किसी भी ट्रैक के सेक्शन पे प्रोवाइड करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा रूलिंग ग्रेडियंट कहते हैं। लोकोमोटिव जो होता है वो अपने फुल एफिशिएंसी के साथ के कितना मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है, उसे ही उसके बेसिस पे आपका ये जो ग्रेडियंट है वो आप क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो। तो यही एक्सप्लेन किया है ये पैराग्राफ में। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि रूलिंग ग्रेडियंट का आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हो। तो रूलिंग ग्रेडियंट P इज़ इक्वल्स टू W साइन Q या फिर W tan Q। ये जो होता है Q का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, दैट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो आप Q से रिप्रेजेंट कर रहे हो। P का मतलब होता है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है लोकोमोटिव को ट्रेन को खींचने के लिए, और W जो है कैपिटल W वो होता है आपका वेट ऑफ द ट्रेन। अब जो जनरली हम जो वैल्यू सपोज करो, एक एग्जांपल देती हूँ कि जो W जो है आपका वेट जो है ट्रेन का वो है कितना, 500 टन का है, मान के चलो 500 टन का है, और जो आपने ग्रेडिंग प्रोवाइड किया है, ग्रेड वो मान के चलो आपने प्रोवाइड किया है 1/100 का। तो आप मेरे को बताओगे कि इसमें कितना आपको फोर्स लगेगा। तो इसमें क्या होगा, P इज इक्वल्स टू 500 इंटू 1/100। तो आपका जो फोर्स लगेगा वो 5 टन का लगेगा। तो ऐसे आप क्या करोगे, वैल्यू को ऑब्टेन करोगे। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको एक्सप्लेन किया है। ये बोलता है कि यदि आपका प्लेन टेरेन है तो वहाँ पे जो हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं रूलिंग ग्रेडियंट का, वो जनरली हम जो वैल्यू अडॉप्ट करते हैं वो रहता है 1/50 से लेके 1/250 तक। और हिली टेरेन में जो हम वैल्यू अडॉप्ट करते हैं रूलिंग ग्रेडियंट का, वो रहता है आपका 1/100 से लेके 1/50 के बीच में। तो ये होता है रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू। नेक्स्ट है आपका पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट। ये बोलता है कि पुशर का मतलब ये होगा कि आपका ये जो ग्रेडियंट होता है स्टीपर देन होता है आपका किसके, रूलिंग ग्रेडियंट के, रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा लोकोमोटिव। ये बोलता है आपका जो भी रूलिंग ग्रेडियंट है उसमें जो स्टीपनेस प्रोवाइड की गई है उससे ज़्यादा स्टीपर होगा आपका क्या, पुशर ग्रेडियंट, और इसी को आप क्या कहते हो, हेल्पर ग्रेडियंट। ये जो पुशर ग्रेडियंट होता है ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है लेंथ ऑफ रेलवे सेक्शन को, साथ ही साथ इट ऑल्सो रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट को भी ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। आगे इसमें बोलता है कि जो आपका इन हिली एरियाज द रेट ऑफ rise of the terrain becomes very important when trying to reduce the length of the railway line, and therefore sometimes gradient steeper than ruling gradient are provided to reduce the overall cost। ये बोलता है कि जो आपका हिली एरिया है, मान के चलो ये पहाड़ है, तो आपको यहाँ पे अगर आपको रेलवे ट्रैक ले डाउन करना है तो ये बोलता है हम इसके अकॉर्डिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो रेलवे ट्रैक का जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन करी थी कि जब हिली एरिया रहता है तो हम नैरो गेज प्रोवाइड करते हैं, तो नैरो गेज में क्या होता है, विड्थ ऑफ गेज क्या हो जाता है आपका, रिड्यूस हो जाता है। तो ये सक्सेसफुली स्मूथ रनिंग के लिए आपके ट्रेन को हेल्प करता है। ये बोलता है कि अगर आप हिली एरिया के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको जो रूलिंग ग्रेडियंट के लिए जो आपने वैल्यू चूज़ किया था उससे कम वैल्यू आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि आपका रूलिंग ग्रेडियंट से भी स्टीपर जो ग्रेडियंट होता है वो होता है आपका पुशर ग्रेडियंट। आगे बोलता है कि इन सच सिचुएशंस वन लोकोमोटिव इज नॉट एडुकेट टू पुल द एंटायर लोड एंड एन एक्स्ट्रा लोकोमोटिव इज रिक्वायर्ड।
ये बोलता है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्लोप की वैल्यू है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपका जो सिंगल लोकोमोटिव है वो आपका लोड को कैरी कर सके। इस यहाँ पे क्या करते हैं, फिर एक्स्ट्रा लोकोमोटिव प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उस लोड को उस राइज में जो है वो कैरी कर सके। ये बोलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो एक जो आपका यहाँ पे दार्जिलिंग में आपका रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जो पुशर ग्रेडियंट का वैल्यू अडॉप्ट किए हैं वो है आपका 1/37 का ग्रेडियंट को चूज़ किए हैं। फॉर ब्रॉड गेज के लिए एंड नैरो गेज ट्रैक के लिए यूज़ किए हैं 1/25 का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो राइज़ है वो कितना ज़्यादा है। अगर आप 37 मीटर चल रहे हो तो आपको 1 मीटर का राइज़ आ रहा है, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आपका ज़्यादा जो है राइज़ है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको फोर्स लगेगा उसको आपको कैरी करने के लिए ट्रेन को। तो ये होता है आपका क्या, पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट। नेक्स्ट है आपका क्या, मोमेंटम ग्रेडियंट। अब ये मोमेंटम ग्रेडियंट इसके नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा ग्रेडियंट जिसमें आपको मोमेंटम की ज़रूरत लग रही है उसे हम क्या कहेंगे, मोमेंटम ग्रेडियंट कहते हैं। ये जो मोमेंटम ग्रेडियंट होता है ये भी आपका स्टीपर होता है, किसके कंपैरिजन में, आपके रूलिंग ग्रेडियंट के कंपैरिजन में। जो सपोज़ करो कि आपका ऐसे जो ये जो है ये ऐसे फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्पीड का वैल्यू क्या होगा, ट्रेन का बढ़ जाएगा। तो ये बोलता है ट्रेन के जो फॉल होने के कारण ट्रेन को क्या लगता है, मोमेंटम मिल जाता है और वो जो स्टीप ग्रेडियंट को क्रॉस कर लेता है। तो ये जो मोमेंटम जनरेट हो रहा है स्टीपेस्ट ग्रेडियंट में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये जो होता है वो होता है आपका क्या, मोमेंटम ग्रेडियंट। इसको एक बार आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा और डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम का डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है कि मोमेंटम क्या होता है। आप 12th के फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इसको एक बार रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट है आपका ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड। ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड का मतलब ये होता है कि जब आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो देखना, आपका बिलासपुर का ही रेलवे स्टेशन में देखना बहुत सारे ट्रैक्स आपके ऐसे क्रॉस होते हैं, बहुत सारा ट्रैक्स ले डाउन होता है। तो ये बोलता है कि आप स्टेशन पे कितना ग्रेडियंट आप प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो स्टेशन है वहाँ पे हम फ्लैट आपका ग्रेडियंट प्रोवाइड करें ना, क्योंकि ना तो ज़्यादा राइज होना चाहिए आपका स्टेशन पे, ना तो ज़्यादा फॉल होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि आपका जो ट्रेन होता है वो आके क्या हो जाता है, आपका स्टेशन पे रुकता है पैसेंजर्स के लिए। तो जब आपका रेस्ट पोजीशन पे रहेगा ट्रेन, तो हम ये ट्राई करेंगे कि ना तो वो किसी राइज पोजीशन पे रुका रहे, ना तो किसी स्लोप पोजीशन पे रहे। क्योंकि अगर राइज पोजीशन पे भी रहेगा तो उसको आपको क्या लगेगा, फोर्स लगेगा उसको ब्रेक्स में उस पोजीशन पे स्टॉप करके रखने के लिए। सिमिलर मैनर में अगर यदि आपका स्लोप पे ट्रेन रुका हुआ है तो वहाँ पे भी उसको क्या रहेगा, आपका रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ट्रेन को स्टॉप करके रखने के लिए। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका स्टेशन रहता है वहाँ पे ट्रैक्स पे को हम क्या करते हैं, फ्लैट प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये जो आपका जो भी फोर्स लगेगा उसको हम क्या कर सकें, आपका एलिमिनेट कर सके। तो इसको आप क्या कहोगे, ग्रेडियंट्स इन स्टेशन यार्ड। तो ये बोलता है कि जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू होता है इंडियन रेलवे में स्टेशन यार्ड के लिए वो रहता है 1/400 और जो रिकमेंडेड है वो रहता है आपका 1/1000। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो स्लोप या जो भी राइज या फॉल हो रहा है वो कितना आपका मिनिमम हो रहा है। यदि आप 1000 मीटर चल रहे हो तब आपका 1 मीटर का राइज हो रहा है। तो ये ऑलमोस्ट आप क्या कहोगे कि हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि स्टेशंस पे हम क्या करें, फ्लैट ग्रेडियंट को प्रोवाइड करें। तो ये होता है आपका ग्रेडियंट्स इन स्टेशन यार्ड। तो आई होप आपको ग्रेडियंट्स क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।